वैसे जब भी मैं आता हूँ प्रोग्राम का मौजू सोच के, आज ये बोलूँगा, आज ऐसे बात करूँगा, आज इस मसले को ऐसे लेकर चलूँगा, तो मीडिया के ऊपर किसी और ही चीज़ की बाज़गश शुरू हो जाती है, कोई और ही मामला उड़ जाता है। लेकिन तिजारत और सनत का शोबा जो है बहुत ही अहमियत रखता है, मईशत का शोबा बड़ी अहमियत रखता है। अभी 2-3 हॉट न्यूज़ेस बनी हुई हैं मार्केट के अंदर, आपको पता है। स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड भी खबरें आ रही हैं। एक कंपनी थी बड़ी मशहूर ऑयल मार्केटिंग की, उसके मुतालिक भी खबरें गर्म हैं। IMF का भी आपको पता है, पिछले हफ्ते हमने भरपूर अंदाज में रिपोर्ट को डिस्कस किया। FATF के अंदर पाकिस्तान को ऊंची पहाड़ी पे लेकर वो केटू के ऊपर वहाँ से जाकर ठस करके नीचे गिरा दिया। हमने तो पता नहीं कितनी उम्मीदें लगा ली थी। वो कह रहे थे कि जी वो 26 शराइत मंजूर कर ली, 27वीं नहीं की। तो हम भी तुले हुए थे कि नहीं, वो निकाह वाली शर्त हम पूरी नहीं करेंगे, बाकी हम लड़की के साथ रह लेंगे। तो उन्होंने कहा निकाह करना लाजिम है। हमने बोला ये 26 शर्तें हमने मुकम्मल कर दी हैं, 27वीं निकाह की शर्त हम मुकम्मल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा फिर शरन नहीं हो सकता ही। खैर आगे आप समझ तो गए हैं, हमारे मासूम बच्चे, हमें पता कुछ नहीं है, लेकिन हमें पता सब कुछ है। असल में पब्लिक जो है ना, वो हमारी थोड़ी बहुत तो आमिर लियाकत है। वो पब्लिक हमारी, आमिर भाई क्या है, वही हैं आप। तो बेसिकली क्या है कि थोड़े बहुत तो आप हैं, थोड़ा आपको बनने का शौक भी है। कैसा दिया? नहीं भाई को। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब बात आई, हमें बनाया बहुत बड़ा मामू। पिछली दफा आपको पता होगा बारिश हुई, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। जैसे हम दुनिया का जो बात होती है हम पाकिस्तान दुनिया, इसमें हमने दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल बना दिया, यानी पूरा कराची शहर। ओलंपिक वाले शर्मिंदा हो गए हैं, ओलंपिक वाले शर्मिंदा हो गए। टोक्यो वालों ने कहा कि हम तो बहुत ही बड़े पागल हैं यार, हम यहाँ स्विमिंग पूल बना रहे हैं। कराची वालों से सीखना चाहिए स्विमिंग पूल कैसे बनाना है। पूरा शहर स्विमिंग पूल बन गया। इन्होंने फिर कहा 1100 हम 1100 अरब रुपया देंगे कराची को। हाँ, पूरे पाकिस्तान में डिस्को डांडिया शुरू हो गया। हाँ, कराची में 1100 अरब रुपए आने वाले हैं। वाह 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 वाह, यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा, कराची हांगकॉन्ग बन जाएगा, दुबई बन जाएगा। यही टोपियाँ क्यों? क्योंकि आपको आमिर भाई बनने का शौक है। आमिर भाई क्या है? आप वही हैं। तो फिर 1100 अरब वाली टोपी आपको पहना दी, 1 साल गुजर गया। आज हम जानना चाहेंगे अपने ताजिर सनतकार बिरादरी से कि 1100 अरब रुपयों में से कितने अरब रुपए हमें यहाँ पर मिले हैं और कितने हमने लगाए हैं। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब सलीम साहब जो कि काटी के सरबराह हैं, इनको वेलकम करता हूँ शो में। अब्दुल हादी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाया वीडियो लिंक, ये साइट के चेयरमैन हैं। दोनों को जनाब वेलकम करते हैं। गुफ्तगू का आज क्योंकि पहली दफ़ा अब्दुल हादी साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, तो सलीम उज़्ज़मा साहब की इजाज़त से उनसे शुरू करते हैं। अब्दुल हादी साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि ये मुझे आप बताएं, नोटिंग के अंदर के 1100 अरब रुपए जो आप लोगों को मिले हैं, आपने साइट में कहाँ लगते हुए देखें, ये मैं जानना चाहता हूँ। और कितनी आपके यहाँ जो है वो सड़कें नई बनी हैं 1100 अरब से, और कितने नाले साफ हुए, मैं जानना चाहता हूँ। जी बताइएगा। जी अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मौजूद करने के लिए। और जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया कि 1100 अरब रुपए का हमें लॉलीपॉप मिला, तो बज़ाहिर अभी तक वो लॉलीपॉप ही है, और अभी तक उसका 1 रुपया भी किसी भी सनती जोन में साइट के अलावा भी लगता हुआ ना नजर आ रहा है, ना कोई प्लान में आगे हमें लगता है कि है। साइट में इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स ने आने से डिनाई कर दिया है। हमारे एक्सपोर्ट्स की शिपमेंट्स बुरे तरीके से सफर हो रही हैं, और इवन अब तो पोजीशन ये है कि फैक्ट्री ओनर्स भी अपनी फैक्ट्रीज पे नहीं पहुंच सकते। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे एक्सेस ही नहीं है गाड़ियों का, तो वो या तो अपने घरों में ऑफिस बना के अपने हेड ऑफिस से बैठ के काम कर रहे हैं, और इस वक्त इतना शदीद तकलीफ में है कि हमारी लेबर भी आना जाना नहीं कर पा रही। सिंध गवर्नमेंट काफी टाइम से हमको परसू कर रहे थे। सिंध गवर्नमेंट ने 1 अरब रुपए का बजट में दिया, और एक अमाउंट इन्होंने सैंक्शन किया इस साल के बजट में, जिससे कोई साइट की 17 सड़कें ऐसी हैं जो बनने जाएंगी। आउट ऑफ दो 17 इस वक्त 4 रोडों के ऊपर काम चल रहा है, बाकी 13 पे इंशाल्लाह अगले 2 महीने 3 महीने के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। बट एज फार एज फेडरल गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड, willing to uplift our industrial areas, और इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं। 4 प्रोजेक्ट्स इन्होंने हमें बताए थे असद उमर साहब ने, जो 1100 अरब में प्रायोरिटी हैं। सबसे पहले K4 पानी का जो प्रोजेक्ट है, उस पे आज को तकरीबन 1.25 साल हो गए, अभी तक हमें कोई काम की प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही। तो घरों की और फैक्ट्रियों की तोड़ फोड़ है, उसके अलावा अभी तक और कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आई। तोड़ने में सब मास्टर हैं, बनाने में आपको पता है कितने साल लगते हैं। तोड़ने में 2 दिन लगते हैं, जाते हैं 2 दिन में तोड़ देते हैं, बनाने की किसी को फिक्र नहीं है।
इसके अलावा सर्कुलर रेलवे है, आप देखें कितना बड़ा अलमिया है कि जो 50 साल पुरानी सर्कुलर रेलवे थी हमारी, बल्कि 70-80 साल पुरानी ब्रिटिश ने बनाई थी, उसको एज इट इज उसी कंडीशन के ऊपर रिस्टोर कर किया है इन्होंने, जो शहर के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि जब उस वक्त ये बनी थी, उस वक्त ना इतना ट्रैफिक था, ना इतनी कराची की पॉपुलेशन थी। आज हम 1000 टाइम्स पॉपुलेशन हो चुकी है, ट्रैफिक 1000 टाइम्स बढ़ चुका है। उसी पुरानी सर्कुलर रेलवे को रिस्टोर करके ले रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि बड़ा कारनामा कर दिया लोग। नहीं, लेकिन एक काम तो आपके लिए हुआ है ना खास, किलोमीटर पर आवर की। अब्दुल हादी साहब, एक काम खास आपके लिए किया, वो जंगला बस यहाँ नहीं दी उन्होंने, लेकिन वो जंगला बस आपकी तरफ बना दी है। आपकी तरफ जंगला बस आ चुकी है, बस कुछ ही सदियों का, मतलब कुछ ही सालों की, कुछ ही महीनों की देर है कि आपको भी जंगला बस मिल जाएगी। सलीम उज़्ज़मा साहब मुस्कुरा रहे हैं। सर ये यकीन करें, ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी लॉलीपॉप्स आपको देती है गवर्नमेंट। आप लोग भी देखो, अपने मुलाजिम को तो आप लोग छोड़ते नहीं हो, लेकिन यहाँ पे हुकूमत जो है वो आपको तरह तरह की जो है लॉलीपॉप भी देती है, टोपी भी पहनाती है, आप लोग पहन भी लेते हो। मुझे ये बताओ आप सर, सलीम उज़्ज़मा साहब, आप पार्टी के सरबराह हैं, ये 1100 अरब यानी कि 1100, ऐसे लगता है किसी इमरजेंसी सर्विस का फोन नंबर है, ये इसमें से कितना काटी में लगा है, कितना काइट में लगा है, आपसे जानना चाहता हूं। क्योंकि अब्दुल हादी साहब कह रहे हैं कि उनके यहाँ तो 1 रुपया नहीं लगा, आप क्या कितना लगा, मैं जानना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अली, आपने इनवाइट किया अपने शो में। बात यह है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया तो आपकी इकोनॉमी की एक बैकबोन होती है। यहाँ पे आपके पास इंडस्ट्रीज होती हैं, यहाँ पे आपके पास लोग रोज़गार के लिए आते हैं। एस्टिमेटेड है कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में कोई 15 लाख लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, 4500 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ऑपरेट कर रही हैं। ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि आपको रेवेन्यू अर्न करके दे रही हैं, जो कि आपको टैक्सेस की मद में बेताशा रेवेन्यू दे रही हैं, एक्सपोर्ट्स आपको जनरेट करके दे रही हैं। उस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। आपने बात की 1100 अरब रुपए की, 1100 अरब रुपए का अभी तक तो हमें खाली एक लॉलीपॉप ही नज़र आता है। इसके हवाले से हमारी बात हुई है, हमने जब अक्टूबर में हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई थी, उस वक्त भी मैंने इस इशू को रेस किया था और उनको हम डॉक्यूमेंट्स भी दे के आए थे। इससे पहले कई सालों से हम इस चीज़ को एक परस्यू कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ। देखिए, जब ये इंडस्ट्रियल एरिया की डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया था और डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनीज बनाई गई थी। कोरंगी में काइट बनी थी, इस तरह से फेडरल एरिया के लिए फाइट थी और डिफरेंट इंडस्ट्रियल एरिया के लिए डिफरेंट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनीज बनाई गई थी। और उसमें तय ये पाया गया था कि एक फेडरल गवर्नमेंट ग्रांट दिया करेगी, उसकी मैचिंग ग्रांट सिंध गवर्नमेंट दिया करेगी। आप यकीन करें कि काइट माने पतंग जी, काइट का मतलब आप वो सही समझ गया मैं। कोरंगी इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग एस्टेट है, तो उसके अंदर हमें सिंध गवर्नमेंट अभी तक कोई 1.25 अरब रुपए की ग्रांट दे चुकी है। और आज जो आपने यहाँ पे डेवलपमेंट के काम देखे हैं, आप देख रहे हैं कि कॉजवे पे आपका भी डेली आना जाना होता होगा, आपके पास से आपका भी एंट्री पॉइंट यही है। कॉजवे पे काम हुआ, आपकी जो एक सीवेज का एक बहुत बड़ा इशू था राइजिंग मेन का, जिसे लांडी और कोरंगी का सारा पानी पंपिंग स्टेशन तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, अब वो सारा का सारा इसमें कंप्लीट किया गया। वो लेकिन 1100 से कुछ नहीं आया, 1100 से अभी तक कुछ नहीं आया और हम परसू कर करके थक गए। लेकिन 1.25 अरब रुपए तो सिंध गवर्नमेंट से मिल चुके हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की जो ओरिजिनल ग्रांट थी, जिसकी मैचिंग ग्रांट सिंध गवर्नमेंट के पास आनी थी, वो मैचिंग ग्रांट आ चुकी है, ओरिजिनल ग्रांट आज तक नहीं आई। और हमने इस पर रिक्वेस्ट की थी कि जो 1100 अरब रुपए की आप बात कर रहे हैं, इसके अंदर इंडस्ट्रियल एरियाज का एक शेयर होना चाहिए। वो कहाँ है, किधर है, अभी तक हम भी उसकी राह तक रहे हैं। मैं साइट की भी मेन प्रॉब्लम्स पूछूंगा, काटी का तो क्योंकि एक तरह से आप कह सकते हैं कि वाबस्तगी एक तरह से हो जाती है व्हेन यू आर क्लोज बाय इन द प्रॉक्सिमिटी। उसके इश्यूज तो हमें पता है, वो हम हाईलाइट भी करते रहते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, देन विल डिस्कस दीज मेन इश्यूज। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। पाकिस्तान में तिजारत और सनत के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि तिजारती और सनती इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया जाए और उनके लिए वसाइल मुख्तस किए जाए। ब्रेक पे जाने से पहले सलीम उज़्ज़मा साहब से बात हो रही थी और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी तो पूरी कोशिश की है, जो ग्रांट इनको मिली है उसके अंदर कुछ ना कुछ डिलीवर करें। ताहम फेडरल गवर्नमेंट की मैचिंग ग्रांट अभी तक नहीं आई, आ जाएगी, आप बेफिक्र हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। तो मैंने सलीम उज़्ज़मा साहब को समझाया थोड़ा कि आपने घबराना नहीं है। अब उसके बाद वक्त के साथ साथ हो ही जाएगा काम, हमारे यहाँ हो ही जाता है। या तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं या चीज़ें ठीक हो जाती हैं। यहाँ पर मैं अब्दुल हादी साहब की जानिब जाना चाहूँगा। अब्दुल हादी साहब, बात यह है कि साइट एक आइडियल, जिससे आप कह सकते हैं कि सोच के तौर पर, फ़िक्री तौर पर एक आइडियल इंडस्ट्रियल एस्टेट के तौर पर बनाया गया था। इसका मकसद ये था कि सिंध में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके। ताहम पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरली काफ़ी वीकनेसेस मौजूद हैं। मैं चाहूँगा जितनी आपकी प्रॉब्लम्स हैं ना, आप हाईलाइट ज़रूर करें, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म है ही इसलिए।
जी। देखिए अली भाई, जिस तरह आपने बताया ना, साइट की एक बड़ी हिस्टोरिकल वैल्यू है। पाकिस्तान आज़ाद होने के ठीक 40 दिन बाद ऑनरेबल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने यहाँ पर का इनॉग्रेशन किया था और पहली वली का टेक्सटाइल मिल को इनॉग्रेट किया था। उस वक्त से लेके आज तक का अगर हम सफ़र देखें तो साइट एक ऐसी स्टेट थी जहाँ पे लोग दूर दूर से और इवन बैरून ममालिक से भी आते थे और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपी करके ले जाते थे। मलेशियंस आए थे, चाइनीज आए थे, फिर इवन DHA वालों ने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपी किया था। बट अनफॉर्चुनेटली ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 16-17 ईयर्स जो साइट लिमिटेड है, जो जिम्मेदार इदारा है इस पूरे साइट को डेवलप करने के लिए और मेंटेन करने के लिए, उसमें करप्शन के अनासर और उसमें ओवर एम्प्लॉयमेंट के अनासर, उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना बढ़ता चला गया कि ये इलाका आज ऐसा हो गया है कि आपको लगेगा कि आप किसी इलाके गैर में आ गए या किसी जंग ज़दा इलाके में आ गए। इवन इराक में भी ऐसी पोजीशन नहीं होगी जहाँ इतनी बम्बार्डमेंट हुई, वो साइट की पोजीशन है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जिस तरह सलीम ने आपको बताया कि काइट है, उसका जो फेडरल भी एरिया का अपनी DMC है, नॉर्थ कराची की अपनी DMC है, उन इंडस्ट्रियल एरियाज में भी काफ़ी काम की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें साइट को उन इंडस्ट्रियल एरियाज से, तो वो एरियाज काफ़ी बेहतर हैं साइट के मुकाबले में। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि वहाँ पे 70% रिप्रेजेंटेशन इंडस्ट्रियलिस्ट की है बोर्ड के अंदर, हमारे यहाँ पे 30% है साइट में। तो जब तक ये टर्न अराउंड नहीं होगा और मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इंडस्ट्रियलिस्ट की अपने स्टेक होल्डर्स की नहीं होगी, तब तक ये चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। और इसमें मैं आपको बताऊं, साइट लिमिटेड का हमने आज से कोई 4 साल पहले स्क्रूटनी करवाई थी, तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसमें मोर देन 60% एम्प्लॉइज ऐसे थे जो या तो जेलों में थे या किसी ना किसी मिनिस्टर के घरों पे काम कर रहे थे, और उसकी तनख्वाहें साइट लिमिटेड से जाती हैं। तो आपका अगर फॉर एग्जांपल आपका इदारा है, इसकी इनकम XYZ एक अमाउंट इनकम है और इनकम से 1.5 गुना ज्यादा या 2 गुना ज्यादा आपको सैलरीज देनी पड़ेंगी, तो आप कब तक सरवाइव करेंगे? वही हाल साइट लिमिटेड का है। तो जब तक इसको रिवैम्प नहीं किया जाएगा और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को इस पे मेजॉरिटी स्टेक्स नहीं दिए जाएंगे ना, तब तक मुझे नहीं लगता कि पानी की सिचुएशन क्या है सर साइट के अंदर? क्या पानी वाफिर मिकदार के अंदर आपको मैसर है? सर पूरे कराची में सबसे कम पानी की सप्लाई साइट इंडस्ट्रियल एरिया में है। हमारी पर डे की जो रिक्वायरमेंट है वो 50 मिलियन गैलन की है। आउट ऑफ दैट 50 मिलियन गैलन पर डे हमें वाटर बोर्ड से लेस देन 1 मिलियन गैलन मिलता है। 49 पॉइंट समथिंग जो मिलियन गैलन है वो हम सब सॉइल से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। और उसमें भी आपको पता है आए दिन ऑपरेशन हो रहे होते हैं और कोई ना कोई इसके ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है और फिर सप्लाई बंद हो जाती है। पिछले महीने ही हमारे यहाँ तकरीबन आप समझे 17 दिन पानी की सप्लाई बंद रही है। तो वो कहने को तो 17 दिन है, लेकिन अगर आप इसमें ओवरऑल प्रोडक्शन को देखें, कितना सफर हुआ, कितना नुकसान हुआ, हमारे एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर डिले हो गए, कस्टमर कितना यहाँ से भाग गया, उसका अगर अंदाजा लगाए तो अरबों रुपए में उसकी अमाउंट बन जाती है, जिसका किसी को ना दुख है ना किसी को उसकी फिक्र है। हम अपनी आवाज़ हर फोरम से उठाते ज़रूर हैं, लेकिन मेरे ख्याल है जिन तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए, या तो उनके सुनने की समात की जो वो है वो एक कुव्वत ही खत्म हो चुकी है, या देखने की कुव्वत खत्म हो चुकी है। हर कोई अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट पे लगा हुआ है, इंडस्ट्री से किसी को कोई लगाव नहीं। और कराची वो शहर जो 54% कंट्रीब्यूट करता है आपकी पूरी मुल्क की इकोनॉमी में, और नेशनल एक्सचेकर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले शहर के साथ हमेशा से इस तरह का सलूक करना सरासर ज्यादती है। और आपके प्लेटफॉर्म से एक दफा फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इधर इट बी फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट अपनी सियासत को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख के सिर्फ इंडस्ट्रियल फ्लरिशमेंट के लिए अगर सोच लेना, तो उसमें हर गवर्नमेंट का फायदा है। जितना इंडस्ट्री बढ़ेगी उतनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उतने उनकी जो पॉलिटिकल वर्कर हैं उनको भी नौकरियां मिलेंगी, टैक्सेस में इजाफा होगा, और एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल पार्टीज भी फ्लरिश करेंगी। ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने कमाई का अपना जरिया निकाला हुआ है, आप उनको नए नए तरीके बता रहे हैं। पहले ही वो कुछ ही नहीं छोड़ रहे सियासी जमातों वाले। लेकिन ये बात आपने बड़ी अहम की है अब्दुल हादी साहब, वी आर विद यू ऑन दिस, यू आर स्पॉट ऑन। आई थिंक कि मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ख़ास गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि उन तक व्हाट्सएप क्लिप तो पहुँच ही जाती है घूमती फिरती वज़ीरों के ज़रिए। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से गुजारिश करूँगा कि जब कराची वो तशरीफ़ लाएंगे अगली दफ़ा, तो वो एक तो काटी भी तशरीफ़ लेकर जाएं, वो आते भी रहते हैं वैसे, और लेकिन काटी तशरीफ़ लेकर जाएं, फिर आपके यहाँ साइट एसोसिएशन तशरीफ़ लेके आएँ। इसके अलावा और भी दीगर जो कराची की ट्रेड एसोसिएशन है उनके साथ भी मुलाकातें करें। सिर्फ गवर्नर हाउस नहीं बुलाएं सर, मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से गुजारिश करता हूँ सर आप गवर्नर हाउस नहीं बुलाएं, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो ताजिर तो आ जाएगा और ताजिर के साथ बहुत सारी गुलदस्ता पार्टियाँ भी आ जाएंगी, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको नहीं पता लगेगा कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। सर एक दफ़ा आपने खुद जाना है, ऑन ग्राउंड आपने सिचुएशन जाके देखनी है, आपको खुद अंदाज़ा होगा कि सिचुएशन इस वक्त क्या है। अच्छे काम भी हो रहे हैं, कहीं कहीं कमज़ोरियाँ हैं, उनकी भी निशानदेही करना बहुत ज़रूरी है। सलीम उज़्ज़मा साहब,
ये अहम चीज़ मैंने आपके सामने भी रख दी। ज़ाहिरी बात है आप राब्ता वगैरह रखते हैं उनसे, लेकिन ये एक चीज़ मेरी पता नहीं आपको सजेशन अच्छी लगी या नहीं लगी। पहले खान साहब आते थे, अभी भी आए थे मेरे ख्याल कुछ अर्सा पहले, लेकिन ये है कि उनको ज़रा अंदर भी फिराना है, ज़रा थोड़ा सा अंदर भी गलियों में भी फिराना है, ताकि उनको पता लगे कि सूरत हाल क्या है। क्योंकि बारों बारी वो आते हैं तो बड़ा टूण म्यूज़िक बजता है, वो आते हैं फिर उसके बाद लोगों से मिलते हैं, गुलदस्ते लेते भी हैं, देते भी हैं, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। ज़रा गलियों में घुमाना है उनको सर, और गाड़ी में वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ। क्या कहते हैं आप? जी अली, बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए, एक तो ये कि गलियों में भी उमूमन मैं खाली पर्टिकुलरली इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि जब कोई ऐसी पोजीशन के लोग जाते हैं तो उनके लिए पहले हमने ये भी देखा है कि रातों रात वो सड़कें भी बन जाती हैं, और सड़कें भी ऐसी होती हैं कि वापस जब जा रहा होता है बंदा तो उसके साथ वो सड़क भी चली जाती है। तो ऐसे अरेंजमेंट्स हो जाते हैं, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स हो जाते हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव वज़ीर आज़म साहब ने जो शुरू किया कि वो खुद ड्राइव करके भी इस्लामाबाद की सड़कों पर निकले, तो मैं दरखास्त करूंगा कि कराची की सड़कों पर भी निकले, इंडस्ट्रियल, और उसके बाद फिर आप देखिए कि तमाम इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर आप जाके ड्राइव करके देखिए, आपको थोड़ी सी मुश्किलात का अंदाजा हो। देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपका टूटा हुआ होता है, और अभी एक बात हो रही थी पानी की, पानी ऐसे तो गलियों में काटी और साइड के घूम नहीं सकते जब तक के आपके पास जो है वो टैंक ना हो सर। लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, टैंक जरूरी है उसके लिए, बड़ा वाला टैंक हम उनको ले जाके घुमाएंगे। और मैं एक चीज ये कहता हूं कि देखिए, अभी पानी के हवाले से बात हुई, पानी की बिल्कुल हादी ने सही बात की कि सबसॉइल को यूज हो रहा है। उसके अलावा आपके पास वो टैंकर्स डल रहे हैं, ये टैंकर जो डल रहे हैं पानी के, यही पानी अगर आपको लाइनों के जरिए मिल जाए तो आपके रोड का जो नेटवर्क है वो कितना सेव हो सकता है। क्योंकि जब ये पानी गिराता हुआ टैंकर गुजरता है सड़कों के ऊपर से, तो ये आपकी रोड्स को डैमेज करता हुआ जा रहा होता है। तो ये आपकी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ चीज़ों को अगर आप सही कर लें, पानी के निज़ाम को सही कर लें, रोड के निज़ाम को सही कर लें, जब हमारा वर्कर इन इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर बसों पर, टूटी फूटी बसों के अंदर बैठ के आता है, उछलता हुआ गर्मी के अंदर जब वो पहुँचता है, जब टूटी हुई सड़कों पे से जब बसों के अंदर उछलता हुआ आता है, तो उसके बाद उसकी आधी एफिशिएंसी वैसे ही डाउन हो चुकी होती है। वो क्या काम करने की पोजीशन में होता है, उसके बाद फिर हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो जो बाहर के मुल्क का वर्कर है उसके लेवल की वो आपको आउटपुट देगा। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि हमारी एक तो लेबर कॉस्ट वैसे ही ज़्यादा, उसके बाद फिर एफिशिएंसी वैसे ही कम, आपको एक शिफ्ट में जो काम होने वाला होता है वो 2 शिफ्टों में आप काम करा रहे होते हैं, आपकी कॉस्ट कितनी ऊपर जा रही है, आपके मुल्क को कितना बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। एक चीज़ पे आपने शुक्रिया अदा करना है कि पीर बाबा की हाउसिंग सोसाइटी से हम आपको जोड़ के दे रहे हैं। सलीम साहब, आप शुक्रिया अदा करें हुकूमत का, पीर बाबा की हाउसिंग सोसाइटी के साथ आपको जोड़ेगा, जो है इसके रिवर के साथ साथ जो है मली रिवर के साथ साथ आपको कॉरिडोर दिया जा रहा सुपर हाईवे तक। देखें क्या कमाल होगा। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। ये तो किसी तहकीकाती जरीदे के अंदर आना चाहिए, यानी रिसर्च जर्नल के अंदर, जो मैं अब्दुल हादी साहब से अब पूछने के लिए जा रहा हूँ। अब्दुल हादी साहब, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास क्या जादुई कुव्वत है। पानी आपके पास नहीं है, बिजली आपके पास नहीं, गैस आपके पास नहीं, वसाइल का फुकदान, इंफ्रास्ट्रक्चर की एब्सेंस, फिर भी आप काम करके दिखा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप मुझे समझाएं ये कैसे कर रहे हैं आप, क्योंकि ये एक कमाल चीज़ है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये कहते हैं कि तिजारत और सनत फरोग क्यों नहीं पा रही, लेकिन उसके बावजूद मैं देख रहा हूं कि ताजिर सनतकार किसी तरह के हालात के अंदर भी काम करके दिखा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी आप बताएं, क्योंकि ये तो अपनी परेशानियां गिनवाते रहते हैं, अपनी कंपल्शंस गिनवाते रहते हैं। अगर ताजिर सनतकार बगैर वसाइल, बगैर यूटिलिटीज़ का काम करके दिखा सकता है, तो हुकूमत क्यों काम करके नहीं दिखा सकती? मैं जानना चाहता हूँ आपसे। जी सर, ये जो आपने पूछा ना, ये कौन सी कुव्वत है जो हमसे ये सारे काम करवाती है, वो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क की मोहब्बत है और कुछ कुव्वत नहीं है। हम सब मुहिब वतन पाकिस्तानी, और हमारे एंसेस्टर्स आपको पता है बड़ी जानी और माली कुर्बानियां दे के इस मुल्क को हमने हासिल किया था। तो इतनी आसानी से हम इस मुल्क को अपने हाथों से जाने नहीं देंगे। अगर हम हार मान के और अपनी इंडस्ट्रियां बंद करके यहाँ से चले गए तो ये मुल्क फिर बच नहीं सकता। क्योंकि मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी और इंडस्ट्री ऐसी कुव्वत है जो इस मुल्क को अभी तक चलाए रखी है। बेशक हम स्लो चल रहे हैं, रेंग के चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये इंडस्ट्री बंद हो गई ना, उस दिन आप समझ लें पाकिस्तान का फिर कोई तस्वुर नहीं रहेगा दुनिया के मैप के ऊपर। तो इस वक्त अलमिया यही है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को समझे और थोड़ा सा भी अपना रोल प्ले कर लेना, तो आज जो हम $25 बिलियन की, आपने आज अखबारों में पढ़ा होगा कि पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट वो अचीव की है $25.2 बिलियन की।
तो सर ये इस पे कोई खुश होने की या इस पे कोई मुबारकबाद देने की बात नहीं है। बांग्लादेश 1971 में आज़ाद होने के बाद $54 बिलियन से ऊपर चला गया। हम उसका आधा भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे और आज हम खुशियां मना रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ा अलमिया है। गवर्नमेंट इसमें खुशियां मनाने की वजह रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे और थोड़ा सा भी अगर हमारा हाथ बटा देना तो मैं आपको बताता हूँ अगले 2 साल के अंदर हम अपनी एक्सपोर्ट्स को डबल कर सकते हैं आराम से। आपने देखा पिछले 2 सालों में जो कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, टर्फ फाइनेंसिंग के थ्रू इतनी मशीनरी इंपोर्ट हुई। इस वक्त हमें एसोसिएशन में सबसे ज्यादा प्रेशर इसी बात का फेस करना पड़ रहा है कि जितने इंडस्ट्रियलिस्ट ने मशीनरी इंपोर्ट की और जो अपनी एक्सपेंशन कर रहे हैं वो हमसे आगे सवाल ये पूछते हैं कि हमने कर तो लिया लेकिन अभी हम चलाएंगे कैसे। और 80% ऑफ ओवर टाइम जो कंज्यूम होता है वो हमारा ये बिजली पानी गैस के बंदोबस्त में हो जाता है। अगर ये 80% की जगह मैं कहता हूँ 40% भी गवर्नमेंट इसमें ले ले और बाकी 40% चले हम अपने तौर पे जिस तरह कर रहे हैं उस तरह करते रहें, तो अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, अपनी एक्सपेंशन में, अपनी और मार्केट्स को एक्सप्लोर करने में जब अपनी एनर्जी और अपना टाइम लगाएंगे तो ये 25 बिलियन से आराम से 50 बिलियन हम ले जा सकते हैं 3-4 साल में। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि देखिए बहुत सारे काम ऐसे जो हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल गैस गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है, उसमें हम अपना रोल प्ले नहीं कर सकते। तो अगर गवर्नमेंट इतनी केपेबल नहीं है तो उसके बोर्ड में हमारे बंदों को ले ले, हमारी रिप्रेजेंटेशन हो, हम उनको गाइड करें भाई किस तरह से मसला हल हो सकता है। इसी तरह वाटर बोर्ड है, वाटर बोर्ड में अगर आप नहीं कर सकते, हबको की समरी पड़ी हुई है 2 साल से, हबको वाले विलिंग है काम करने के लिए, वो चाहते हैं कराची के पानी का मसला हल हो। 2 साल से सीएम के पास उसकी समरी पड़ी है, वो साइन कर दें, हबको को दे दें, वो सारा मसला आपका पानी का हल कर देंगे। लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अलमिया ये है कि आप प्रॉब्लम को, पानी को सर से ऊंचा होने से पहले रोके, वरना तो ये बंदा डूब जाएगा, उसके बाद बचा तो सकता कोई नहीं है। ये चीज समझने की जरूरत है जो गवर्नमेंट समझ नहीं रही। ये बड़ी अहम बात आपने की है कि हुकूमत को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि मसाइल का हल जो है वो अब तरजीहाती बुनियाद के ऊपर उसने करना है। लेकिन सलीमुज़्ज़मान साहब, अब बात कुछ ऐसी है जैसे अब्दुल हादी साहब ने इसका जिक्र किया कि जनाब वाला ये भी काम करके दिखा रहे हैं, आप लोग भी बड़ी मुश्किलात में काम करके दिखा रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारा ताजिर सनतकार इतनी प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ के बावजूद परफॉर्म कर रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं हम, मैं नहीं कह रहा, गवर्नमेंट कह रही है, तो आप मुझे बताएं कि हमारी गवर्नमेंट क्यों परफॉर्म नहीं कर पाती? टैक्सेस भी लेती है।